अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। और इससे पहले कि मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूं, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे और उसका जवाब आप बताना कि क्या मैं उस जवाब को सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। तो वो क्वेश्चन है कि इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ पता है क्या है आप लोग को? किसी के सर पे इल्ज़ाम डाल देना। किसी के भी सर पे कुछ भी इल्ज़ाम डाल दो, वो इस दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन जब ये सबसे आसान काम है तो सबसे मुश्किल काम क्या है? तो सबसे मुश्किल काम है अपनी गिरेबान में झांकना, या अपनी गलती को महसूस करना, या अपनी गलती को मान लेना। ये इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये बात मैं आज आप लोग के सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनुपमा शो में रिसेंट में हमें यही लेसन्स जो है वो मिल रहा है। यही चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि एक परिवार जिनका एक बेटा खोता है, वो पिछले 8 महीनों से एक औरत के सर पे इल्ज़ाम को डाले जा रहे हैं और ख़ुद अपने गिरेबान में झाँककर एक बार भी नहीं देखना चाह रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है? तो उस घर पे एक और हादसा जल्द होने वाला है। वो हादसा है उनके अपने ही बेटे का, कि बेटे को तो संभाल नहीं पाए, लेकिन एक और मौका अगर भगवान ने दिया था कि एक बेटी जो चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने कह रही थी कि उनका जो पति है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उसको सुनने की ज़रा सा भी वक्त नहीं है, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो तो आपने अनुपमा के नाम पे दे रखा है कि हर चीज़ में अनुपमा का नाम ले लो, अनुपमा के सर पे डाल दो, अनुपमा की वजह से ये हुआ तो अनुपमा की वजह से वो हुआ। अब उसका नतीजतन ये है कि आपकी बेटी किसी और घर में जाके रह रही है, लेकिन उसमें भी आपकी बेटी गुनहगार है, अनुपमा गुनहगार है, जो कि पिछले 8-9 महीनों से है भी नहीं आप लोगों के बीच में। लेकिन क्योंकि आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके नाम पे डाल दो, तो इसलिए आप ये चीज़ डाल रहे हो। मैं बात आज कर रहा हूँ कोठारी परिवार में जो बेटी है उनकी ख्याति और पराग की, वो प्रार्थना की। क्योंकि प्रार्थना के साथ जो अभी रिसेंट एपिसोड में होता हुआ दिख रहा है या जो आगे होगा, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिखाता है कि एक इंसान किसी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपने अंदर की खामियां कभी देख नहीं पाता है। और देर दुरुस्त अगर पराग को ये चीज़ पता भी चल रही है कि हाँ उसकी बेटी सही कह रही है, तो वो बस एक चेतावनी गौतम को दे के छोड़ रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने उस प्रार्थना से जाके बात करने की कोशिश की? तो शायद नहीं। और उसका जो खामियाजा है वो जल्द आप लोगों को शो में दिखता हुआ नज़र आएगा कि किस तरीके से प्रार्थना के साथ गलत होता हुआ जाएगा। और लेट, जैसे आर्यन के टाइम में किसी को भी वक्त नहीं था आर्यन के बारे में पूछने की या आर्यन के बारे में जानकारी लेने की, तो सेम उसी चीज़ को रिपीट करती हुई दिख रही है दूसरी फिर से कहानी। और इस बार जो बलि पे चढ़ेगा वो चढ़ेगी कौन? तो प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना के साथ आगे होने वाला है काफ़ी कुछ गलत, जिसमें उसके साथ साथ जो गुनहगार होंगे वो गौतम ही होंगे। हालांकि गौतम का पता तो चल जाएगा, लेकिन क्या वो बेटी वापस लौट कर आ पाएगी? क्या वो बेटा जो चला गया, क्या वो सही टाइम पे अगर उसकी बातें की जाती तो वो बेटा वापस आ सकता था? तो खैर, कोठारी परिवार इस चीज़ से दोबारा फिर से होगी ग्रसित और फिर से होगा एक बड़ा सा कांड कोठारी परिवार में, और हाथ धोना पड़ेगा उनको प्रार्थना से। खैर, आप कितने इस चीज़ों से सहमत रखते हो आप लोग, उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और बताएं कि रिसेंट में जो भी कोठारी परिवार आपको बिना दिमाग वाले परिवार तो लग ही रहे होंगे, उसके बारे